रहमान रहीम। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और न्यू चैप्टर है ये, जिसे हम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, बाद में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल के बने होते हैं। तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट होती है, अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो, तो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से हो सकती है। कह रहा है कि सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ये हो सकती है, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से हो सकती है। और ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन की ज़रूरत होती है। मगर ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो सेल्स जो है ना, वो जो भी फॉर एग्जांपल लंग्स में हम जो है ना लंग्स से हम काम लेते हैं ऑक्सीजन लेने का, तो हमारे पाँव के सेल्स हैं, हमारे हाथों के सेल्स हैं, वो लंग्स से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इन सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? तो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करना किस चीज़ों का? ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस की, गैसेस हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट होती है न्यूट्रिएंट्स की, ट्रांसपोर्ट होती है वेस्टेज की, ट्रांसपोर्ट होती है हार्मोन्स की, ट्रांसपोर्ट होती है डिफेंस प्रोटीन की। तो हमारी ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से आपकी बॉडी में गैसेस की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होती है। उसके अलावा वेस्टेज की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होती है। और उसके अलावा हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होती है। अब डेफिनेशन पढ़ें, ये क्या कह रहा है? द सिस्टम इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सिस्टम इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंस को विद इन दी बॉडी, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको ये स्टडी करना है कि हमारे एनिमल्स में कौन कौन से टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो हमारे एनिमल्स में ओनली टू तरह के, दो अकसाम के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एक का नाम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरे का नाम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम इन दोनों को स्टडी करते हैं कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स है क्या। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जब आपको बस ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, ब्लड फ्लोज थ्रू द स्पेस। ब्लड फ्लो करती है थ्रू एक स्पेस से फ्लो करती है अमंग टिश्यूज़, सो इट डायरेक्टली कम कांटेक्ट विथ टिश्यूज़। टिश्यूज़ का मतलब ये है कि आपकी ये जो ब्लड है, जो कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, वो एक बस एक एक जो है ना, वो टर्म को आपको ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। वो क्या है कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में आए टिश्यूज़ से, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड है, अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आए टिश्यूज़ से, तो हम इस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर ब्लड, ये यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बस ये चीज़ है इसमें काम की। अगर ब्लड जो है वो टिश्यूज से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होती है एक टिश्यू स्पेस में चली जाती है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? साइनसेस। क्या कहते हैं? साइनसेस। साइनसेस में क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो बात करती है, जो है ना नहलाती है टिश्यूज़ को। और जो भी टिश्यूज़ को, जिस भी टिश्यू को, टिश्यू के अंदर जो भी सेल होगा, अगर उसको ऑक्सीजन ज़रूरत में हो तो वो ऑक्सीजन ले लेगा वहाँ से, जिसको न्यूट्रन ज़रूरत में होगे तो न्यूट्रन्स ले लेगा। मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद ब्लड जो है ना वो पंपिंग आर्गान, जो भी पंपिंग आर्गान होगा उसमें दोबारा चली जाएगी और बाद में फिर ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। उस पंपिंग आर्गान से फिर ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। द दिस टाइप ऑफ सिस्टम अलोज, ये क्या करता है कि ब्लड को अलो करता है कि फ्लो इनसाइड द क्लोज ट्यूबुलर ब्लड वेसल्स। ये ब्लड को अलो करता है कि जो है आप क्लोज, क्लोज जो है ना बंद, बंद
एक सर्कुलेटरी सिस्टम बंद जो है ना एक ब्लड वेसल्स में फ्लो करे और टिश्यूज से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। टिश्यूज जो कि टिश्यूज होते हैं, जो कि सेल्स होते हैं, उससे ये ब्लड जो है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। ये ब्लड जो है ना, ये ब्लड फ्लो करती है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में से जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं कैपिलरीज से, और ये टिश्यूज यहाँ से ले लेते हैं। ब्लड जो है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती कभी भी टिश्यूज के। ये ब्लड जो है ना ब्लड वेसल्स में बंद होती है। जब ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ब्लड टिश्यू से, और ये ब्लड जो है ना वो क्लोज टाइप ऑफ ट्यूबुलर ब्लड वेसल्स में फ्लो करे, तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड नेवर कम्स आउट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज। मैंने आपको कहा था ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, और जो कि डेफिनेशन हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ी थी उसमें क्या थी? डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो उनमें आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास आर द क्लासिकल एग्जांपल। मोलस्कन्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स जो भी जॉइंटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कॉकरोचेज हैं, उसके अलावा टिड्डियाँ हैं, जो भी आर्थ्रोपोड्स हैं, जो भी आप मच्छर और उसके अलावा मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स जो भी हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और मोलस्का में जैसे कि ऑक्टोपस है, उसके अलावा गैस्ट्रोपोड्स हैं, सारे के सारे में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन आर दी गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हमने स्टडी किया ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को, और इंट्रोडक्शन लिया ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स का। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स जो है ना वो वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।